पहला शब्द है उत्थातव्यम, उठ जाइए। उठ जाए मतलब जहां हो, जिस हालत में हो, जिस दशा दिशा में पड़े हुए हो, वहां से उठो। चिंता में पड़े हो, दुख में पड़े हो, बीमारी में पड़े हो, कर्जे में पड़े हो, परेशानी में पड़े हो, गलत संगत में पड़े हो, गलत लोगों से घिरे पड़े हो, जहां पड़े हो वहां से पहले तो खड़े हो जाओ और फिर जागृतव्य मतलब होश में आ जाओ। ये बेहोशी नहीं चलेगी, होश में आना जरूरी है, जाग जाना जरूरी है, अक्ल आ जाना जरूरी है। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अक्ल नहीं आई तो कब आओगी? कब समझोगे? कब सीधे होगे? कब ठीक होगे? छोटे थे तो माँ बाप समझाते थे, सिखाते थे, संभालते थे। अब बड़े हो गए हो, हर समय आपको दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, अपनी अक्ल का सहारा लीजिए, खड़े होइए, होश में आइए, जागिए, कोशिश कीजिए और वातावरण बनाइए। अब वातावरण क्या होता है? आदि शंकराचार्य जिस समय काशी में गए तो उस समय के सबसे बड़े पंडित थे पंडित मंडन मिश्र, तर्क वाचस्पति थे। वाचस्पति मिश्र से मिलने के लिए जब वो काशी में पहुंच गए तो वहां लोगों से रास्ता पूछा। किसी ने कहा इस गली में चले जाइए। उस गली में गए तो आगे चौराहे पर एक कुआं था, वहां कुछ पनिहारियां घड़े भर रही थी। शंकराचार्य केरल से चल के गए थे तो उन्होंने वहां महिलाओं से पूछा कि बहन मुझे मंडन मिश्र के घर जाना है। उन्होंने कहा इसी गली में है। नहीं, पहचान कैसे होगी? घर की पहचान बता दो। तो संस्कृत में इसके लिए बड़े सारे श्लोक लिखे हुए हैं जिसका सार बता देता हूं। उन्होंने कहा जिस घर के आगे तुम्हें तोता मैना संस्कृत के श्लोक बोलते हुए वेद पौरुषीय है या अपौरुषीय है, वेद का ज्ञान भगवान ने दिया या मनुष्य ने बनाया, इसके ऊपर श्लोक बोल बोल कर बहस करते हुए तोता मैना जहां दिखाई दे समझ लेना वही घर मंडन मिश्र का घर है, वहां पहुंच जाओ। जिस व्यक्ति ने अपने घर का वातावरण ये बना रखा है कि जिसके पक्षी भी मंत्र बोलते हों, उस घर की स्थिति जानिए क्या होगी। वो विद्वानों का घर है, ज्ञानियों का घर है। वहां असभ्य भाषा नहीं बोली जाती। वहां का तो जर्रा जर्रा भी ज्ञान से भरा हुआ है। इतना ऊंचा व्यक्ति जिससे शास्त्रार्थ करने के लिए पूरे देश में उन्होंने उसको चुना। तो मतलब क्या है कि जिस घर में माहौल ऐसा हो तो तोता मैना भी श्लोक बोलते हो। पूरा घर ही जिसका पढ़ाई के शिक्षा के रंग में रंगा हुआ हो। ऐसे घर में अगर एवरेज बच्चा भी हो ना, जिसके पास टैलेंट बहुत कम है, वो भी बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके घर का वातावरण ऐसा है, उसको आगे लेके जाएगा। जिस घर में शिष्टाचार, व्यवहार, शांति, प्रेम का वातावरण है, उस घर के दीवारों के अंदर भी परमात्मा का नाम बसा हुआ है। शिष्टाचार है, संस्कृति है, देव संस्कृति है। उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता।